हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज बात करते हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाए मोबाइल में। तो ये सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये ऐसे कैनवस आएगा जब भी आप न्यू कोई एप्लीकेशन या फिर न्यू पेज बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक नया पेज बनाता हूँ, ऐड अ न्यू पेज, रेस्पॉन्सिव क्रिएट। ये एक ऐसे पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें है पेज विड्थ। तो पेज विड्थ बाय डिफॉल्ट 960 पिक्सल की है। तो इसको आप 1080, 8जीरो 1200 भी रखते हो, डिपेंड अपॉन योर यूज केस कि आपके जब वेबसाइट वाले कस्टमर ज्यादा है तो 1200 इज अ गुड चॉइस। बट वही है कि 960 तो 960 भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि मेन जो चीज है वो है आप कैसे मिनिमम विड्थ मैक्स विड्थ सेट करते हो, सारा खेल वहां पे है। बट 960 प्रीफर्ड बाय बम्बल, तो ठीक है, देयर कोई लॉजिक ही होगा। दूसरा है मेक दी एलिमेंट फिक्स, इसको अनचेक करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, इसको अनचेक करेंगे। सेकंड है ये। तो ये सबसे कैनवास, अगर मैं बाय डिफॉल्ट बात करूँ क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग कर रखी है तो ऐसे दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड की। अगर मैं ग्रिड हटा देता हूँ तो ये ऐसे प्लेन दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ पे ड्रैग करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है अपना एलिमेंट। तो इससे अच्छा है एक 100 ग्रिड करो, जिससे पता लगे कि, और ये ग्रिड हमने 20 का रखता है, आप डिपेंड अपॉन योर यूज केस और आपके डिजाइन कि कितने स्पेस के लिए बोला है, कितने स्क्वायर साइज के लिए बोला, तो आप वो डिसाइड कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट 20 से गोल। सो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल, ये बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट है स्नैप टू एज एंड ग्रिड। तो भी आप एलिमेंट आप ड्रॉप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एज और ग्रिड पे स्नैप हो जाएगा। सो एलिमेंट बॉर्डर, जिससे पता लग जाएगा। सो डिस्टेंस ऑन हॉवर, जब भी आप एलिमेंट लेके आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इससे डिस्टेंस कितना है, बॉर्डर मतलब बेसिकली लास्ट जो पेज की विड्थ है उससे कितना डिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं मार्जिन एंड पैडिंग की। आपको लगेगा ये मार्जिन पैडिंग कहाँ से आ गया, हम तो रेस्पॉन्सिव की बात करने वाले थे। बट इस पे की विद मी। सो मार्जिन पैडिंग एक बहुत ही सही, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल ऑन द इंटरनेट कि आप समझ जाओगे मार्जिन पैडिंग। बट यहाँ पे हम मैं सिंपली बात करूँ तो एक ग्रुप उठाओ जैसे, तो जैसे ये है, तो इससे अगर मैं 307 जैसे ये है, अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो 307 इज द मार्जिन, ठीक है। बट अगर मैं पेज के रेस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ ना, तो पेज के रेस्पेक्टिव 307 इज द पैडिंग। तो जो अंदर वाला आइटम है, अंदर वाला जो गैप है बेसिकली, वो होता है पैडिंग। और जो बाहर वाला गैप होता है वो होता है मार्जिन। तो जैसे इसका टॉप मार्जिन है 127, राइट मार्जिन है 430 पिक्सल, बॉटम मार्जिन है 248 पिक्सल, 307 लेफ्ट मार्जिन। और सेम मैं अगर पेज के रेस्पेक्ट पे बात करूँ तो 307 इज अ लेफ्ट पैडिंग, 127 पिक्सल इज अ टॉप पैडिंग, 430 पिक्सल इज अ राइट पैडिंग, 248 पिक्सल इज अ बॉटम पैडिंग। तो ये ऐसे सिंपल, आई थिंक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे मार्जिन पैडिंग के ऊपर। अब बात करते हैं ये रिस्पॉन्सिव एडिटर की। तो ये एडिटर क्या है, यहाँ पे आप जिस हिसाब से आप अपनी जितने भी डिजाइन बनाए यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज, कैसा क्या दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको बना के ट्राई करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने कोई वेबसाइट डॉट कॉम है, तो हम बेसिकली इस वाले को बनाते हैं, ये लेफ्ट और राइट वाले को अगर हम बनाएंगे तो हमें बहुत ही इजिली तरीके पता लग जाएंगे कि क्या है क्या ही। अब जैसे ये देखो, प्रॉपर लेफ्ट डिपेंड अपॉन साइज के अकॉर्डिंग जा रहा है। बेसिकली ये दो स्टेप में डिवाइड है, तो सेम हम भी अपने इसको दो में डिवाइड करें। तो मैं एक ग्रुप उठाया, पिक किया, हाँ। और सबसे बेस्ट तरीका होता है यहाँ से विड्थ और हाइट देने का, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ 440 पिक्सल और हाइट देता हूँ 440, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने ड्रैग किया, ठीक है, यहाँ पे पिक किया, इसी की कॉपी बना दूँ, इसको यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं, तो बेसिकली क्या है, 960 का पूरा विड्थ था, और मैंने इसको दो में डिवाइड करना है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो और 2020 की मार्जिन ये इधर से है ही ऑलरेडी, ठीक है।
और मैंने इनके बीच में 40 पिक्सल का गैप दे दिया, तो इसलिए 440 का परफेक्ट। अब मैं इसको एक बार प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको ना। इस तरह मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। इसको रास्ते में और इसको देखो। ठीक है, अब मैं ऐसे प्रीव्यू करता हूँ। तो आप बोलोगे ये कितना गैप बन गया। इसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि ये है फिक्स विड्थ। जब हम रेस्पॉन्सिव बनाते हैं कभी हमें फिक्स विड्थ नहीं रखना, खासकर ग्रुप को। इसको अनचेक किया, इसको अनचेक। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये पूरे में स्ट्रेच हो गए। अब क्या है, चलो इस वाले सेक्शन में तो ठीक है, ये पूरा ही गैप चाहिए इनको। बट अगर अब मैं बात करते हैं एक एक इंटरेस्टिंग चीज की और, मिनिमम विड्थ और मैक्स विड्थ। मिनिमम विड्थ क्या है कि मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा कोई भी एलिमेंट। वो क्या है, वो कितनी विड्थ है, ये है मिनिमम विड्थ। मैक्स विड्थ क्या है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। बेशक पेज कितना स्ट्रेच हो, कितना भी स्ट्रेच हो, वो इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सेम फॉर मिनिमम विड्थ, कितना भी श्रिंक हो पेज, इस मिनिमम विड्थ से नहीं जाएगा। इससे जाएगा तो वो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नेक्स्ट में चले जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो हमें क्या है कि दो में डिवाइड करना है तो हम 50-50 कर देते हैं। ठीक है, तीन में डिवाइड करना है इसका मतलब नहीं कि हम 30-33 कर देंगे, नहीं करेंगे। मैं रीजन बताता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको 50 विड्थ कर दिया ना, तो 50 विड्थ का क्या हो गया, 450 का कंप्लीट है। और मैंने इसको बोला 50 विड्थ, तो 220 से नीचे नहीं जाएगा इसका कभी भी साइज। इसका मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं रेस्पॉन्सिव में करके, ये देखो, मैंने मिनिमम बिट सेट किया, मैक्स बिट सेट ही नहीं किया अभी, तो मैक्स कितना भी स्ट्रेच होता चला जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, मार्जिन और पैडिंग जो भी है, पहले सबसे पहले एलिमेंट श्रिंक होंगे और स्ट्रेच होंगे, उसके बाद मार्जिन का नंबर आएगा। तो कोई भी स्ट्रेच हो रहा है या फिर श्रिंक हो रहा है, तो सबसे पहले एलिमेंट श्रिंक होगा या फिर एलिमेंट स्ट्रेच होगा। तो जैसे इस केस में सबसे पहले एलिमेंट स्ट्रेच हुआ। अगर मैं इस पे मैक्स बिट डाल देता, बोल देता कि भैया एलिमेंट इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, तो फिर मार्जिन स्ट्रेच होता। समझे? बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, मिनिमम बिट मैक्सिमम बिट, दैट्स इट पूरे रिस्पॉन्सिव में। अगर यू गॉट आइडिया तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ, ये तो मिनिमम बिट हो गया, मैं मिनिमम बिट का करके दिखाता हूँ। अब मैं कैनवेस के साइज को जैसे जैसे कम करता जा रहा हूँ, मेरा मार्जिन कॉन्स्टेंट, मेरे ये ब्लॉक्स का साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अगर आप देखोगे पूरे पेज का साइज या इस वाले में 525 पिक्सल और इसका है 222 पिक्सल, तो ये 220 से नीचे नहीं जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको थोड़ा स्ट्रेच कम किया तो ऑटोमेटिकली पूरा विड्थ मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो पूरा नीचे आ गया नेक्स्ट पेज पे। तो ये 220 से नीचे कभी जाएगा ही नहीं। तो अभी जैसे अब मैं कितना भी इसको मिनिमम कर लूँ, 220 से नीचे जा ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे सिंपल दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये तो हो गया मिनिमम बिट का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैक्स बिट का कॉन्सेप्ट। ये मैक्स बिट, अब मैक्स बिट क्या बोलता है कि 440, अब आप कितना मतलब 440 से कितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ इसको मैं 120 स्ट्रेच से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, 120 का क्या मतलब है, 440 इसका साइज है इंटू 120, तो 528 पिक्सल से ज्यादा ही कभी पेज स्ट्रेच होगा, ब्लॉक ये वाला स्ट्रेच नहीं होगा। सिंपल। सेम इसके लिए मैं कर देता हूँ अप्लाई मैक्सिमम और 120। ठीक है, अभी देखो आप, मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव में आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं ये 1200 पिक्सल का पेज बनाया, ठीक है, ये वाला एलिमेंट का देखो 528, और हमारे वाली कैलकुलेशन क्या थी, 440 इंटू 528।
तो 528 से ज्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको और स्ट्रेच करने का ट्राई करता हूँ, ये देखो मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, ये कभी इंक्रीज नहीं हो रहा है पेज, सॉरी ब्लॉक। दैट इज द पूरा गेम, यहाँ पर है पूरा गेम। अब देखो देखो कितना गैप आ गया, ये पूरा आइडिया है कि आपको कितना मैक्सिमम रखना है, कितना मिनिमम रखना है, वो ऑटोमेटिकली इसके बाद वो श्रिंक करता जाएगा। तो मैं सिंपली बोला कि भाई इसको मिनिमम 50 रखना है, 50:20, तो ठीक है वो बाद में देखेंगे, अब मैक्सिमम की बात करते हैं। तो ये सब इतना गैप मार्जिन हमारा इसमें है, तो ये इट इज नॉट लुकिंग गुड सिंपली। तो हमारा क्या है ना, पूरा पे 960 पिक्सल का लिया है, और ये पूरी स्क्रीन है 1600 की, तो ये इसलिए इतना इश्यू हो रहा है। तो मैं अगर सिंपली इसको कर दूं कि भाई 170, और मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 440 इंटू 120, सॉरी 440 इंटू 1.70, तो 748 का हो गया। तो अब ये 748 पिक्सल मतलब बड़ा ब्लॉक हो सकता है। सॉरी इस पे नहीं किया था स्कूल में, ये देखो, ये 1600, मैं पूरा वो दिखाता हूँ प्रॉपर पेज। ये पेज है 1648 का, ठीक है। ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, 700, 748 आई थिंक, 440 इंटू 1.7, 748 से ऊपर जा नहीं सकता। 20 का हमने यहाँ पे दिया था, ये स्ट्रेच हो गया है, ये देखो एक्सप्लेन। तो ये 748 से ज्यादा जाएगा नहीं, ये भी 748 से नहीं जाएगा, तो फिर क्या बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा। जो जो मार्जिन है वो ऑटो सेट होंगे। ये मैंने 20 सेट किया तो 40 हो गया, सेम गोज फॉर हिम, इस वाले बॉक्स के लिए भी 40 पिक्सल। आई बात समझ में? यही पूरा कॉन्सेप्ट है आपके इसका डिजाइन का, रेस्पॉन्सिव डिजाइन का। बस ये दो चीज आप फिगर आउट कर लो, मैक्स मिनिमम आप सॉर्टेड फॉर लाइफ। अब जैसे 170 इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, तो आप इसको अप्रोक्स आई थिंक 190 जो, वो भी ये बड़ी स्क्रीन है इसलिए इतना इश्यू हो रहा है, बट नॉर्मली आप जैसे जैसे करते जाओगे अ, अपनी स्क्रीन पे, तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि भाई इतना गैप होता है इतना। तो आप एक बार मतलब स्टार्टिंग में पहले प्रोजेक्ट में इश्यूज आते हैं, पहले प्रोजेक्ट में लगता है क्या वैल्यू रखें क्या नहीं रखें, और इसको मतलब रटने का ट्राई मत करो कभी भी। अगर रटने का ट्राई करोगे ना, तो आप कभी डायनेमिक नहीं बना पाओगे। कल को अगर आपको किसी दूसरी मशीन बैठा दिया, आप भूल जाओगे, क्योंकि आपको तो वो रटा हुआ है ना दिमाग, इसीलिए। तो जैसे अभी भी ज्यादा गैप ले रहा है, तो बट हमारे लिए चलेगा, मैं इसको 200 कर देता हूँ सिंपली। सॉरी, सिंपल कैलकुलेशंस है कि भाई मेरा 960 का है, अगर मैं इसको ज्यादा करता तो ये ज्यादा का होता। तो सिंपली हमेशा मार्जिन कम हो, ठीक है। अब ये आई थिंक मोर और लेस ठीक है। मैं अब जैसे ही मुझे ये बनाने हैं, ठीक है, अब मेरे को इसमें तो इमेज है, आई विल सेव एज इमेज, इमेज। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई डिजाइन कॉपी करना हो, या फिर आपके डिजाइनर ने आपको कुछ दिया हो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डिजाइनर दे तो देता है, और जैसे इस वाले पेज में मान के चलो डिजाइनर ने दिया है, ठीक है, तो ये वाला जो पहला वाला पोर्शन है ये थोड़ा बड़ा है, और ये वाला थोड़ा छोटा है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे बड़ी इंस्पेक्ट में जाओ, तो देखो, सॉरी ये हटाओ। हाँ, तो ये बेसिकली ये दिखोगे, ये 30 है, तो ये कितना है, 357 विड्थ का है, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है, इट इज समवॉट अराउंड 603। तो बेसिकली अप्रोक्स डबल, मतलब थ्री, कितना है, 350, सॉरी 570, 570 है, और ये है
603। तो देयर इज ए प्रीटी गैप, 33 पिक्सल का गैप है इस वाले स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम स्ट्रेच करेंगे तो और गैप बढ़ जाएगा। तो अगर मैं सिंपली लूँ, अब मैं आपको जैसे दिखा भी देता हूँ, मैं थोड़ा इसको और बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, 690 हो गया। और ये वाला डिप कैस कितना क्या हो गया, 792। तो अप्रॉक्स 100 का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली वो सिंपल है। तो इसीलिए दोनों ब्लॉक्स इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको इक्वल ही नहीं करेंगे। मैं इसको देता हूँ 60, ये थोड़ा बड़ा है, इसको देता हूँ 40। और वी कैन मतलब मिनिमम बिट को तो नहीं टच करते क्योंकि मिनिमम बिट तो वैसे भी सेम ही रहेगी, जब छोटा हो जाएगा तब इफेक्ट आता है। इसकी जो मैक्सिमम बिट है उसको स्ट्रेच करते हैं, तो इसकी मैक्सिमम 200 है, तो इसको मैं दे देता हूँ 160। अब अगर देखोगे मैं बेसिकली इमेज, तो ये अब क्या, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, दैट इज परफेक्ट। तो अभी हाँ, और इमेज को लेके एक चीज और बता रहा हूँ बहुत जल्दी से। इमेज को हमेशा डायरेक्टली इसमें स्टोर किया करो अपने डेटाबेस या फिर ऑप्शन सेट में, और उससे क्यों मैं बताता हूँ। जैसे मैं अब हमें इमेज लगानी है, इमेज पिक्सल लगाएंगे, ये लगाएंगे, और हमेशा यहाँ पे पैडिंग दो। मैं सिंपली कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जैसे 440 है, अब इसको देनी है तो मैन्युअली मत करो। 420 हमें 10 की देनी है, और इसकी हाइट हो गई आपकी, हाइट हो गई 440 है, तो इसकी हाइट भी अब 420 कर दो। बट ये हमें हाइट थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा है सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर बट, सिंपल ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा ये। तो ये हो गया सिंपली। तो अब मैं इसमें इमेज पुश करूँ, अब मैंने ऑप्शन सेट में इमेज रख रखी है, तो गेट एन ऑप्शन, इमेज, हेडर, क्लोज इमेज। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस विद IMX। तो ये बहुत जरूरी है, इसको 100 कर दो। क्यों जरूरी है, एक तो इसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, दूसरा जो ये ऑटोमेटिकली सिंक करता है, हाइट वाइट वो सब ऑटोमेटिकली करता है। ऑलवेज प्रीफर कि ऐसे IMX से प्रीफर करो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन भी है, अप्लाई सर्कल, ये सब और भी ऑप्शन है, तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये मोड है, आपको रीसेल करना है, स्ट्रेच करना है, जूम कर रहा है, तो मैं भी सिंपल रखता हूँ 3K। तो मैं इसको सिंपली, तो मैं इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना पड़ेगा पेज का, क्योंकि पेज का बैकग्राउंड समथिंग उसी से इमेज थोड़ी दिखेगी। मैं सिंपली अगर ये देखूँ तो इमेज का कलर क्या है, समथिंग E1। आप जाओ अपने पेज पे, सिंपली आ जाओ, खत्म, और इस वाले रेड को हटा दो। अब आप अपनी इमेज करो। मैं बहुत ज्यादा थोड़ी ये वैसी हो गई है, इसको और थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ये ट्राई करके देख लेना, व्हाट वर्क्स फॉर योर पर्टिकुलर इमेज। तो जैसे ये हमारे लिए अच्छी काम कर रही है, आई थिंक प्रॉपर्ली नहीं होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेच इज वर्किंग परफेक्टली। और मैं थोड़ा इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको कम करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली ये नीचे चली। तो अब ज्यादा नहीं देखना है कि भाई ये इसमें ऐसी क्यों दिखे, क्योंकि ये कोई साइज ही नहीं है जो यूजर यूज करेगा। इसीलिए बेस्ट होता है अपने यहाँ पे चेक करना स्टैंडर्ड साइज। ये आपका फोन हो गया, ये आपका टैब रोटेट हो, इसको थोड़ा अवॉइड किया करो, इतना जरूरत नहीं होता है। ये तुम्हारा टैब हो गया, परफेक्ट दिख रहा होगा, ये हो सिंपल ओरिजिनल जो होता है इसको। इसके बाद इसमें आते हैं, इसमें क्या है, एक सिंपल टेक्स्ट है, एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग और एक सीटी है। तो जल्दी से ये देते हैं, इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं, नन, सिंपली अपना अब उठाओ टैक्स। अब मैं टैक्स का ही बता देता हूँ, इसमें भी आप, अब मैं वही कंटेंट ऐड करने से पहले अब मल्टीपल, सिंस यहाँ पे क्या आता है एक ही कंटेंट था, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इससे यहाँ पे क्या मल्टीपल कंटेंट, तो उसकी स्टार्टिंग स्पेसिंग वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। इसलिए एक ग्रुप बना लो सेम वाई, यहाँ पे 10 पिक्सल का हमने मार्जिन दिया, सेम इसके लिए भी
क्या है इसका 420 तो हम भी सिंपल इसको 420 कर लेंगे। सिंस ये ठीक है, ये मैंने 420 इसको, अब ये देखो, ये जैसे ये रेड दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर जा रहा है। जैसे ये इसके वही अपना स्टैंडर्ड तरीका, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, दैट्स इट, हो गया। तो अब मेरे को बहुत इजी है, जैसे मेरे को टेक्स्ट पुट करना है, यहाँ पे गया, मैंने इसको इसमें रख दिया। अब सिंस ये क्या है, इसकी हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा और हेडिंग डाल, ठीक है। अब इसकी हाइट, हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप जब एडिट स्टाइल करोगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 50 और यहाँ पे देख रहे हैं 1.3। अब आपको हाइट बतानी है, इसकी कट रहा है तो हाइट कितनी होनी चाहिए। एक तो है कि आप थोड़ा थोड़ा वो करो, अब ठीक हुई नहीं हुई, इससे बेटर क्या है 50 इंटू 1.3 कितना हुआ 65। 65 सेट करो, हमेशा आपको दिखेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ डेटा। जा ऑटो सिंक हो, इसमें ऑटो स्ट्रेच होता है, तो ऑटोमेटिक जैसे कंटेंट बढ़ेगा वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। जैसे मैं इसमें गया एवरीथिंग यू नीड टू टेक अ फ्री मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, अब कितनी लाइंस में चाहिए आपको, 3 लाइंस में, तो जाओ इसकी हाइट 65 इंटू 3 कर दो। 65 इंटू 3, थोड़ा मेरे मैथ वीक है, 195, सिंपल, ये हो गया। आपको कुछ अभी बात करते हैं सेकंड सी डिस्क्रिप्शन की, टेक्स्ट पिक करो, यहाँ से उठाओ। हाँ, अब एक चीज और रिस्पॉन्सिव के लिए, जो इसका गैप है ना, ये कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। तो मैं सिंपली 20 पिक्सल दे देता हूँ। अब जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, उसको होवर किया, जिससे भी आप टच करोगे उससे आपको पता लग जाएगा कितना है। तो ये हो गया लेफ्ट अलाइन, मैं इसको और कर देता हूँ, आप चेक करेंगे 17 हो गया 20। दैट्स, इतना सिंपल है। इसको आपको फुल साइज करना है और इसका टेक्स्ट कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल। अभी कितनी लाइंस में, अब वो भी देख लेते हैं। मैं इसको सबसे पहले तो कोई भी दे देता हूँ, सब हेडिंग ये सॉर्ट ऑफ ये चीज दे देता हूँ। अब इसमें जाओ आप, 16 इंटू 1.5 24 हो गया। अब 24 को मेरे को कितनी लाइन में चाहिए, 1 2 3, 24 इंटू 3, 24 इंटू 24 इंटू 3, 72 हो गया। 72 मानी करता हूँ आपको, सिंपली 72 में हो गया, वो ऑटोमेटिकली उसमें हो गया। अब फिर नेक्स्ट चलते सीटीए देना है, मेरे को बटन पिक करना है, बटन मैंने पिक किया, ये इसमें रखा। सेम 20 की हाइट देनी है, यहाँ पे 23 है, 1 2 3, दैट्स इट। इसको मुझे थोड़ा बड़ा कर देना है। इसका इसका नाम क्या देना है, सीटीए दे दो, क्रिएट माई फ्री वेबसाइट, क्रिएट माई फ्री वेबसाइट, सिंपली हो गया, लुक्स परफेक्ट। जाओ अपना रिफ्रेश करो। अब मैं आप सिंपली रिस्पॉन्सिव हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे गैप क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये स्ट्रेच होकर 2 लाइन में हो गया और हमने उसको 3 लाइन में दिया है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, कट द shrink the element if the text goes, सिंपल, रिफ्रेश करूं, ऑटोमेटिकली हो गया। सेम गोज फॉर हिम, दिस वाले के सेक्शन के लिए भी, shrink the element if goes shorter, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें आने लगे। और ये क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो हमारा हाइट एंड सॉरी, जो इस ब्लॉक की विड्थ और हाइट है दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, प्लस इनका भी हाइट और विड्थ इट इज नॉट कंसिस्टेंट टू एक्चुअल दिस। ये इसकी हाइट ज्यादा, मतलब इसका फॉन्ट ज्यादा है, इसका फॉन्ट है 64 और हमने लिया है 50। तो अगर मैं इसको 64 करूंगा इसकी एडिट स्टाइल में जाके, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाएगा। तो हमें फिर उसके हिसाब से इसकी हाइट वगैरह वो चेंज करनी पड़ेगी। तो यू गॉट एन आइडिया कि कैसे एग्जैक्टली करना है। तो आप इंस्पेक्ट करोगे, मैं इसको फोन में करूंगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज चला गया। आप करोगे ये अच्छी नहीं लग रही, ये ब्लर्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली वो इनबॉक्स में आगे देखो डिफरेंट डिफरेंट वो अकॉर्डिंग टू वो फिक्स हो जाएगा। ये दैट इज
मैं यू गॉट एन आइडिया कि भाई एग्जैक्टली करना कैसे है। तो आपको वो सब नहीं करना पड़ रहा है कि अच्छा फोन में जाके देखना पड़ रहा है कि वो ठीक है कि नहीं, अच्छा थोड़ा इधर कर दूं थोड़ा उधर कर दूं, फोन के लिए कर दूं उसके लिए कर, नहीं कुछ नहीं, सिंपल। एक बार आपने किया, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली होता चला गया। थोड़ा बहुत तो यू हैव टू लाइक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अगर कुछ में इश्यूज आ रहे हैं, बट दिस इज हाउ ओवरऑल कि भाई कैसे क्या काम करेगा। होप एवरीथिंग इज क्लियर्ड आउट। इफ एनी डू यू फेस एनी इशू, just mail me on nocodetalks@gmail.com.